जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का ग्रंथ दिव्य आभा का नेक्स्ट पार्ट मैं पढ़ने जा रही हूँ। गुरु जी ने सेवा तो मैं अब नहीं बोलती इसको कि सेवा दी है, गुरु जी के प्यार में, गुरु जी ने अपने प्यार में दीवाने होकर बोला कि बना दिया दीवाना और बोला कि बैठ जाओ और तुम इसको पढ़ो। तो किसी बच्चे ने मुझे ये सेवा बख्शी कि आप ये पढ़ो आंटी गुरु जी के बर्थडे के बाद। तो इसलिए गुरु जी आपके सामने बैठकर ये दिव्य आभा का मैं नेक्स्ट अध्याय पढ़ रही हूँ। गुरु जी कृत देवालय। दूर राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है जहाँ पर लोगों की आत्माएं पुनः प्रसारित हो सकती हैं और इनके उनके हृदय वहाँ के सौंदर्य में डूब जाते हैं। यहाँ पर वायु स्वच्छ है, धूप हरी है और आंखें चमकते हुए श्वेत संगमरमर भवन के ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग से साक्षात्कार करती हैं। लिंग संदेश देता है कि यह स्थान शिव का आसन है। गगन की ओर उभरता हुआ लिंग शिव, धर्म, साधु भाव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। प्रवेश करते ही ज्ञान एवं प्रतिभा के धनी गणेश की लघु मूर्ति आगंतुक का स्वागत करती है। उसके थोड़ा आगे बाहर उद्यान में एक अति सुंदर युवा शिव की प्रतिमा स्थापित है। उनके विशाल करुणा से पूरित सुंदर नयन खुले हुए हैं, मुख अर्थ मुस्कान से आनंदित है और एक हस्त आशीष देने के लिए उठा हुआ है। वह एक अति विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है और उनके सिर के ऊपर शेष नाग की छत्र छाया है। अंदर मंदिर में पीतल निर्मित महेश्वर इसी मुद्रा में विराजमान है। उल्लेखनीय है कि महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी तपस्या समाप्त कर एक पैर नीचे कर अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। मुख्य कक्ष में ओम नमो शिवाय सामने दीवार पर अलंकृत है। यह शिव और गुरुजी दोनों एक ही हैं का अपने उन भक्तों को आशीर्वाद का अविनाशी वचन है जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। असंभव लिंग निर्माण। यह गूढ़ तथ्य कि ये स्थान वास्तव में त्रिकालदर्शी शंकर महादेव का ही है। निर्माण काल के समय हुई विलक्षण घटनाओं से, निर्माण से संबंधित और जो वहां पर सदा जाते रहते हैं उन महाअनुभवों के अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है। मंदिर निर्माण के समय बहुत सारी बाधाएं आईं और हर अवसर पर चमत्कारिक रूप से दूर भी हो गई। ये गुरु जी के निजी हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ। निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व इस भूमि खंड पर अनेक झाड़ियां, वृक्ष और विशाल शिलाखंड और पत्थर थे जिन्हें साफ करना और हटाना आवश्यक था। परंतु हर झाड़ी और पत्थर के नीचे सर्प था। एक को हटाने पर और प्रकट हो जाते थे। यह देखकर वहां पर कार्य करने वाले कर्मी भाग गए। अडिग निर्माण प्रभारी रघुवीर नामक एक सिख भक्त संयोग से जिनकी दृष्टि अतिशील थी, गुरुजी पर विश्वास रखने वाले श्रद्धांगुओं के लिए एक प्रसंग उन्होंने और कर्मी बुलाए, किंतु इतने सांपों को देखकर वह भी भाग गए। अंततः रघुवीर ने गुरुजी को इस समस्या से अवगत कराया। गुरुजी ने मुस्कुराकर रघुवीर जी को निर्देश दिया कि वह और कर्मी किराए पर लाएं और आश्वासन दिया कि वह समस्या पुनः नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ। अगली बार जब कर्मी आए तो उस खंड में एक भी सर्प नहीं था। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में प्रारंभ हुआ था। हर बार जब कंक्रीट डाला जाता तो वर्षा रुक जाती। निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को शीघ्र ही विश्वास हो गया कि ये संयोग नहीं है। गुरुजी स्वयं कहा करते थे कि घटनाएं चयन से होती हैं, देव योग से नहीं। गुरुजी का आदेश था कि मंदिर का गुंबद लिंग की आकृति में होगा। यह तभी संभव था जब उसको ठोस आधार दिया जाता, परंतु गुरुजी इसके विरुद्ध थे। वास्तुविद का मानना था कि यह अव्यवहारिक है और उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। तथापि निर्माण गुरुजी के आदेश अनुसार प्रारंभ हुआ। अब दिल्ली में एक ही राजगीर था जो यह कार्य करने में सक्षम था, परंतु उसे ढूंढना सरल नहीं था। रघुवीर जी ने उसको कैसे खोज निकाला वह स्वयं में एक सत्संग है। निर्माण करते हुए लिंग का निचला भाग बिना समस्या के बन गया, किंतु ऊपरी भाग में दरारें आ गईं। रघुवीर को इस समस्या से अवगत किया गया। उन्होंने ठेकेदार को पुनः निर्माण करने को कहा, किंतु फल वही रहा।
अब समस्या निदान हेतु गुरुजी के समक्ष रखी गई तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनको पुनः प्रयत्न करने को कहो, इस बार वह उसको आधार देंगे। फलस्वरूप कार्य तीसरी बार पुनः प्रारंभ किया गया और इस बार ऊपरी वृत्ताकार भाग बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दरार या रुकावट के पूर्ण हो गया। गुरुजी द्वारा दिए गए आधार से दोष समाप्त हो पाया, उसे आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई और लिंग निर्माण संभव हुआ। यह वास्तव में अचरज की बात है कि गुरुजी की अलौकिक शक्ति किस प्रकार से इस संरचना को संभाले हुए है। निर्माण के समय शिवलिंग में हल्के भार और हल्के रंग की टाइल लगाई गई थी। बाद में इनको काली ग्रेनाइट से अंतरित कर दिया गया। तत्पश्चात लिंग के मध्य से एक भारी भरकम फानूस शैंडलियर भी टांग दिया गया। इस प्रकार न केवल एक असंभव रचना हुई, उस पर वजन भी डाल दिया गया। यह गुरुजी की कृपा ही है जिसके कारण लिंग अपने स्थान पर इस विश्व के भौतिक नियमों के प्रतिकूल आज भी स्थिर है। चमत्कृत भूमि मंदिर और उसके प्रवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था और अब भी है कि इस स्थान पर त्र्यंबक की कृपा है। अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ के फूल पौधे और वृक्षों की विशिष्ट उपज देखकर अचंभे में पड़े बिना नहीं रहते। एक महिला ने अपने कृषि भवन के लिए खरीदे हुए फूल के कुछ बीज जब यहाँ पर उगने के लिए डाले तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनका आकार अपने यहाँ उगाए हुए फूलों से दुगना था। एक बार गुरुजी से मंदिर की दूब पुनः बिछाने की आज्ञा ली गई। उन्होंने सहर्षी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था। मंदिर में एक आयोजन का समय बहुत निकट था। देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया था, पर दूब बिछाने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि यह निर्णय दो कारणों से अनुचित था। प्रथम, धूप को पूरी तरह से उगने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। दूसरा यह है कि जिस प्रजाति की धूप डाली गई थी वह पहली कटाई से पूर्व पैर में चुभती है और इसके पश्चात ही मलमल की तरह नरम होती है। समय के अभाव में यह दोनों असंभव प्रतीत हो रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों में धूप की आश्चर्यचकित करने वाली वृद्धि को देखकर सब विस्मित रह गए। धूप की पहली कटाई आयोजन से काफी पूर्व करी गई और उपज इतनी अधिक थी कि आयोजन से पूर्व एक और कटाई की आवश्यकता पड़ गई। आयोजन के समय प्रांगण में धूप की उत्कृष्टता देखकर आगंतुक प्रशंसा किए बिना नहीं रहे। इस प्रसंग को सुन और देखकर धूप के विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सर्वव्यापी गुरुजी। देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होती रही हैं जो दैविक अलौकिक शक्ति की ओर संकेत देती हैं। मंदिर में दर्शकों ने अक्सर प्रांगण में शिव की प्रतिमा के भाव बदलते देखे हैं और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सभागृह में पीतल की शिव प्रतिमा पर एक स्थान पर रंग लगा देखा गया। ये सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरुजी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है। एक अध्यापिका का वृत्तांत वर्णनीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातःकाल 6:15 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गई। उस पवित्र दिन केवल माली ने उनको वहां पर अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा, किंतु ये अर्थ सत्य है किसी और ने उनको वहां पर देखा था। जब वह गुरुजी के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर स्टेट आई तो गुरुजी ने उनको बुलाया और बोले कि वह गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:15 बजे मंदिर गई थी। वे अपने ध्यान में उनको देख रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी नेक्स्ट अध्याय में पढ़ते हैं बाकी का प्रसंग। जय गुरु।